बहुत समय पहले की बात है। वन में ऋषिमुनि यज्ञ और साधना कर रहे थे। वे इतने विद्वान थे कि देवता भी उनसे मार्गदर्शन लेने आते, परंतु धीरे धीरे उनमें अहंकार आ गया। उन्हें लगने लगा कि हमारी तपस्या और विद्या से बड़ा कोई नहीं। एक दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव ने मिलकर उनके अहंकार को तोड़ने की लीला रची। शिवजी ने एक साधारण केवट नाविक का रूप धारण किया। नंगे पैर, फटी पुरानी धोती और कंधे पर एक चप्पू लिए वे जंगल के पास बने तालाब में नाव चलाने लगे। उधर वे सभी ऋषि यज्ञ के बाद पवित्र स्नान करने आए। स्नान के लिए उन्हें तालाब पार करना था और तभी उनकी नजर उस साधारण केवट, जो असल में शिव थे, पर पड़ी। ऋषियों ने सोचा, ये तो साधारण नाविक है, इससे हमें पार ले जाने को कहेंगे। जब वे नाव में बैठे तो केवट ने हंसते हुए कहा, महाराजों, मेरी नाव बहुत छोटी है। इसमें केवल वही बैठेगा जिसका मन पवित्र और अहंकार रहित है। बाकी लोग बैठते ही नाव डूब जाएगी। ऋषि हंस पड़े। अरे नाविक, हम तो महान ऋषि हैं, हमें पाप या अहंकार कैसे हो सकता है? पर जैसे ही एक ऋषि नाव में बैठा, नाव हिलने लगी। दूसरे ने कदम रखा तो नाव डूबने को हो गई। सभी घबरा गए। फिर केवट शिव ने शांत स्वर में कहा, जो खुद को महान मानता है उसकी नाव कभी पार नहीं लगती। अहंकार सबसे भारी पाप है। ऋषियों को समझ आ गया कि यह कोई साधारण नाविक नहीं है। उन्होंने नम्र होकर प्रार्थना की, प्रभु आप कौन हैं? हमें मार्ग दिखाइए। तभी शिवजी अपने असली रूप में प्रकट हुए। जटाओं में गंगा, गले में सर्प और भस्म से विभूषित। उन्होंने कहा, ऋषियों, सच्चा ज्ञान विद्या में नहीं, विनम्रता में है। अहंकार की नाव कभी पार नहीं होती। ऋषियों ने सिर झुका लिया और शिवजी की स्तुति करने लगे। असली तपस्या, विद्या और शक्ति तभी सार्थक है जब उसमें नम्रता और भक्ति जुड़ी हो। अहंकार इंसान को डुबा देता है, चाहे वह कितना भी ज्ञानी क्यों न हो।